हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 42 साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। इसमें लेंथ है 14.5 इंच, शोल्डर है 6.5 इंच, आर्म होल है 6 इंच, चेस्ट है 42 इंच, वेस्ट है 34 इंच, नेक है फ्रंट वाला 6.5 इंच और बैक नेक है 9 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी पेपर कटिंग करने वाली हूँ, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेंथ हमारी है 14.5 इंच तैयार, यानी 14.5 इंच, इसलिए मैं उसमें 1.5 इंच प्लस करूँगी, यानी हम लेंगे 16 इंच। तो मुझे यहाँ पर 16 इंच पे पहले मार्क कर लेना है और इसके बाद में मुझे यहाँ पर शोल्डर लेना है 6.5 इंच। मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही साथ में कट कर रही हूँ मैं। और इसके बाद में देखिए 6.5 इंच हमें लेना है और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी 6 इंच पर। तो यहाँ पर 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ से देखना है 6.5 इंच है या नहीं, और स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर इसे सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद में इस तरह से आपको स्केल रखकर एक लाइन और खींच लेनी है। यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है 42 इंच, इसका चौथा भाग होगा 10.5 इंच। तो हम 10.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे। 10.5 पर मार्किंग करने के बाद में हम एक मार्क मार्जिन का करेंगे, जो कि मैं रख रही हूँ 1.5 इंच। आप चाहे 2 इंच भी रख सकते हैं। तो 1.5 इंच पर मैं एक मार्क लगाऊंगी। अब इसके बाद में कमर का चौथा भाग लेना है, तो आएगा 8.5 इंच, क्योंकि 34 की कमर है तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 8.5 इंच। अब इसमें 1 इंच डार्ट का हमें लगाना है, तो 1 इंच डार्ट का हम लगाएंगे। अब इसके बाद में 1.5 इंच हमें मार्जिन का लेना है, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ। अब इसके बाद में यहाँ से देखिए हम इन दोनों निशानों को मिलाकर लाइन खींच लेंगे, तो एक फिटिंग का हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं नेक की मार्किंग कर रही हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ 2.5 इंच पर, यानी जो हम नेक की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच पर ले रहे हैं। अब उसके बाद में लंबाई जो है नेक की मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर यानी 6.5 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। यहाँ से देखूँगी 2.5 इंच पर है या नहीं, और एक बॉक्स हमें तैयार कर लेना है। बॉक्स तैयार करने के बाद में हमें नेक का शेप देना है। नेक का शेप मैं राउंड रख रही हूँ। यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। आप चाहे हाथ से भी इस निशान को लगा सकते हैं। अब इसके बाद में मैं 1/2 इंच शोल्डर के वहाँ पर स्लोप दूँगी, यानी शोल्डर डाउन करूँगी, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से मैं इसे नेक विड्थ से मिला लूँगी, जो मैंने 1/2 इंच पर मार्क किया है उसे। अब इसके बाद में मुझे लेना है आर्म होल का निशान, तो 1.5 इंच पर मैं बैक आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से तिरछा रखकर मैं यहाँ पर एक मार्क कर लूँगी, और 1/2 इंच कम यानी कि 1 इंच पर मैं फ्रंट आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके यहाँ पर झोल आता है तो आप हमेशा फ्रंट आर्म होल को थोड़ा अंदर से निशान लगाइए। इस तरह से मैं यहाँ पर हाफ यानी मिड पॉइंट जो है इसका ये ले रही हूँ। अब जो फ्रंट पार्ट होगा उसके निशान में अंदर से और बैक पार्ट का मैं बाहर से लगाऊंगी। आप चाहे फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इस निशान को लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पहले फ्रंट आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ, अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपकी जो फिटिंग है यहाँ से बहुत अच्छी आएगी और कोई झोल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अंदर से लेते हुए यहाँ पर निशान लगाना है, और इसके बाद में हम बैक आर्म होल का निशान लगा लेंगे, जो कि थोड़ा बाहर से यानी 1/2 इंच बाहर से लगता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद मैं लगा रही हूँ क्रॉस पट्टी का निशान। तो मैं यहाँ से 4 इंच पर ये निशान लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन उससे जो कटोरी का शेप होता है वो अच्छा नहीं आता है, वो लंबा सा शेप हो जाता है। इसलिए मैं, ये बड़े साइज़ का है और इसकी लंबाई भी ज़्यादा है, इसलिए मैं 4 इंच पर यहाँ पर क्रॉस पट्टी का निशान लगा रही हूँ, और 3 इंच मैं उस तरफ में लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच मैं ऊपर की तरफ लूँगी, और यहाँ से भी मैं 3 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद में मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला लूँगी, जो दोनों 3-3 इंच पर हैं उन्हें। तो पहले मैं इस तरह से डॉटेड लाइन से इनको मिलाऊँगी, उसके बाद मैं क्रॉस पट्टी का शेप दूँगी। तो इसके बाद में देखिए, मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दूँगी, आप चाहे हाथ से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है शेप देना है, जैसे मैं इसमें दिखा रही हूँ इसी तरीके से शेप देना है आपको। और इसके बाद में देखिए, इसे आगे मिलाते हुए वहाँ पर ऊपर में हमें 1/2 इंच ऊपर ले जाना है,
और इस शेप को इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो कटोरी मैं रख रही हूँ 6.5 इंच पर। इसका एक फार्मूला होता है, जितना आपका चेस्ट है उसे आपको 6 से डिवाइड करना है, यानी कि उसका छठा भाग लेना है। तो यहाँ पे 42 चेस्ट है, 6 से भाग देंगे तो आएगा 7, माइनस उसमें से आधा इंच करना है तो आ जाएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर आपको एक निशान लगाना है और 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में नेक की तरफ आपको 1 इंच ऊपर लेना है। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी। अगर आपका नेक लंबा है तो आप ऊपर से 5.5 इंच पर लीजिएगा, और अगर आपका नेक छोटा होता है तो ऊपर से आप 5 इंच पर ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो फ्रंट आर्म होल है वहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है अंदर की तरफ। अब यहाँ पर हमें 3 निशान मिल गए हैं, एक ये और एक ये। अब इन तीनों निशानों को मिलाकर हमें कटोरी का निशान लगाना है। तो इस तरह से पहले मैं डॉटेड लाइन की हेल्प से करूँगी, आप भी इसी तरह से करिए ताकि शेप गलत ना हो, और फिर उसके बाद में हम उसे डार्क कर लेंगे। अब कटोरी का निशान अच्छे से लगाने के बाद फ्रंट पार्ट की सारी मार्किंग हमारी हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें पहले बैक पार्ट अलग करना है। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ साइड से जो है कट कर लूँगी और बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे। उसके पहले मैं जो निशान मुझे लगाने हैं मैं वो लगा लेती हूँ। आप चाहे तो वापस से पीछे के पार्ट में फिर से वो निशान लगा सकते हैं इंच टेप से ही। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और उसके बाद में मैं सीज़र की हेल्प से इस पूरे को कट कर लूँगी। तो यहाँ से हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद में हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम बैक पार्ट में जो हमारी ज़रूरी मार्किंग है हम वो कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए ये बैक पार्ट अलग हो चुका है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक हमारा 2.5 इंच चौड़ा है, तो 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। लंबाई इसकी हमें रखना है 9 इंच, तो 9 इंच पर एक निशान हम लगा लेंगे। आप जितना चाहे उतना लंबा रख सकते हैं। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच जो है निशान लगाऊंगी और उसके बाद में हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। बॉक्स तैयार करने के बाद में हम नेक की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का शेप लगा लूँगी। मैं राउंड शेप रख रही हूँ, आप चाहे हाथ से भी शेप दे सकते हैं या अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में मैं मार्जिन जो मैंने 1.5 इंच लिया था तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्जिन लगा लूँगी। तो यहाँ से भी मैं 1.5 इंच पर लगा रही हूँ और कमर की तरफ भी यानी नीचे की तरफ भी मैं 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद में इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला लूँगी। एक बात मैं यहाँ बताना भूल गई हूँ कि मैं इस पार्ट को 1/2 इंच छोटा करना भूल गई थी, क्योंकि बैक पार्ट हम 1 इंच ही लंबा रखते हैं और फ्रंट पार्ट हम 1.5 इंच लंबा रखते हैं। तो बैक पार्ट हमारा 15.5 इंच पर लगेगा और फ्रंट पार्ट हमारा 16 इंच पर लगेगा। तो इसे छोटा करने के बाद में ही आप यहाँ पर डार्ट की मार्किंग कीजिएगा, जो मैं 4.5 इंच यहाँ से नेक की तरफ से लूँगी और 4.5 इंच ऊपर लेने के बाद में 1 इंच का डार्ट हमें लगाना है। तो 1/2 इंच दोनों तरफ लेते हुए हम यहाँ पर डार्ट का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से डार्ट का निशान लगाने के बाद में मैं यहाँ पर 1/2 इंच लूँगी और इसे कमर की तरफ देखिए मुझे 1/2 इंच लगाना है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से मैं स्केल की हेल्प से देखिए इस तरह से शेप दे दूँगी और फिर इसके बाद में हम इसे कट कर लेंगे। तो हम पहले नेक कट कर लेंगे बैक पार्ट का। तो नेक कट करने के बाद में हमने जो नीचे तिरछा निशान लगाया 1/2 इंच पर, हमें उसे भी कट कर लेना है। और इसे कट करने के बाद में अब हम फ्रंट पार्ट में जो हमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें जो कटोरी है वो बड़ी बनानी होती है तो उसे हम देखेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा पूरा तैयार है, इसमें हम पहले इन पार्ट्स को अलग कर लेंगे ताकि हम कटोरी को बड़ा कर सकें। तो पहले मैं यहाँ पर इन पार्ट्स को अलग कर रही हूँ। अब ये जो हमारी कटोरी निकली है ये छोटी होती है, तो हमें इससे बड़ी कटोरी जो है वो बनानी होगी। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, उसके ऊपर मैं इस कटोरी से चारों तरफ पहले मार्किंग कर लूँगी। जो हमारी बेसिक कटोरी जो अभी निकली है उसकी पहले हम मार्किंग करेंगे ताकि हम उसी की हेल्प से उसे बड़ा कर सकें। अब यहाँ पर देखिए बड़ा करने के बाद में मुझे 1.25 इंच यानी 1.25 इंच जो है इस तरफ में लेना है। और क्योंकि मैं टोटल जो है 2.5 इंच बड़ा करने वाली हूँ अपनी कटोरी को।
अब यहाँ से कितना है लंबाई में वो हम देखेंगे और थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखिए मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो जितना ये आया है उतना ही हमें इन दोनों पॉइंट्स को देखना है। अगर उतना ही आया है तो ठीक है, अगर ऊपर आता है तो आपको वहाँ मार्किंग करनी है और वहाँ से फिर स्केल से इस पॉइंट को मिलाना है ताकि फ्रंट पार्ट जो है आपका बराबर आए। अब उसके बाद में 1.25 इंच यानी 1.25 इंच में इस तरफ में बड़ा कर लूँगी। यहाँ से भी हमें सिलाई मार्जिन लेना है और सिलाई मार्जिन लेने के बाद में जैसे हमने कटोरी का निशान लगाया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी कटोरी का निशान लगा लेना है। अब इस कटोरी को हमें नीचे की तरफ से भी बड़ा करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मिड पॉइंट लेना होगा। तो हम इंच टेप से जो हमारी कटोरी है उसे हम नाप लेंगे, जो हमारी बेसिक कटोरी थी उसे। अब उसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे और जो मिड पॉइंट आया है वहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है जहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट आएगा और वहाँ से फिर हमें 1.25 इंच यानी 1.25 इंच यानी 1 इंच और 2 लाइन ज़्यादा इतना हमें नीचे लेना है। आप चाहे 1.5 इंच भी ले सकते हैं और फिर यहाँ से हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब इस सीधी लाइन से हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को जो हमने लगाए थे उन दोनों पॉइंट्स को हमें सर से तिरछा मिला लेना है। अब इसके बाद में हम इस कटोरी को जो है कट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम साइड पार्ट से देखेंगे कि ये कितनी बड़ी है। देखिए 1/2 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस तरह से तिरछा हम नीचे वाले पॉइंट से इसे मिला लेंगे और इसे पहले ही कट कर लेंगे। नहीं तो फिर आप अगर कपड़े पे कट कर लेंगे और फिर दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे और छोटी बड़ा होगा तब आपको इसे कट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब देखिए मैं जो मिड पॉइंट है इस तरह से मोड़ के मिड पॉइंट लूँगी। अब यहाँ पे मुझे डार्ट का निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर निशान लगाने वाली हूँ। तो इंच टेप की हेल्प से मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछे में 1.25 इंच लूँगी और 1.25 इंच पर मैं एक मार्क कर लूँगी। यहाँ से तिरछा मुझे ऊपर जो मैंने पॉइंट लिया था सीधी लाइन में, उस ऊपर वाले पॉइंट से मुझे इसे मिला लेना है। तो यहाँ से हम इस तरह से तिरछी एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कटोरी का जो शेप है वो कितना अच्छा आया है और अब ये जो है साइड वाले पार्ट में अच्छे से फिट भी हो जाएगी। जब हम इस टक्स का निशान लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छे से साइड वाले पार्ट में फिट हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।